नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम 2019 आरआरसी ग्रुप डी भर्ती के 8वें राउंड की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट का पूरा ब्रेकडाउन करने वाले हैं। 2019 से लेकर आज तक का सफर काफी लंबा रहा है ना, लेकिन फाइनली उन कैंडिडेट्स के लिए ये आखिरी मौका है जो लगातार डटे हुए हैं। आज हम मुख्य रूप से SECR बिलासपुर और ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन से जुड़े उन लेटेस्ट अपडेट्स पर बात करेंगे जिनका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। इन दोनों जोन के लिए जो नई लिस्ट और कट ऑफ सामने आई है, यकीन मानिए उसने कई कैंडिडेट्स को एक बहुत बड़ी राहत दी है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला, आरआरसी ग्रुप डी के लेटेस्ट अपडेट्स। दूसरा, कोलकाता जोन के कट ऑफ मार्क्स। तीसरा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। चौथा, सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट। और पांचवा, वो सख्त नियम और चेतावनियां जिन्हें नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, आरआरसी ग्रुप डी नवीनतम अपडेट। अब देखिए, ये नंबर 68 बहुत खास है। SECR यानी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर जोन के लिए ठीक 68 उम्मीदवारों को इस अगले राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। 2019 के बाद से अब तक कंपटीशन कितना छट चुका है, ये आंकड़ा उसी का सबूत है। इन 68 कैंडिडेट्स के लिए जो तारीख तय की गई है वो है 5 मई 2026। और हाँ, समय का खास ध्यान रखिएगा। वेरिफिकेशन सुबह ठीक 9:30 बजे शुरू हो जाएगा, तो लेट होने का तो सवाल ही नहीं उठता। उधर दूसरी तरफ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता ने भी अपना ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया है। 30 अप्रैल 2026 के इस नोटिस के मुताबिक ये 8वां राउंड खास तौर पर उन कैंडिडेट्स के लिए है जो अपना PET यानी फिजिकल टेस्ट पहले ही क्लियर कर चुके हैं। कोलकाता जोन में वेरिफिकेशन के लिए 4 दिन तय किए गए हैं, 7, 8, 11 और 12 मई। और नोटिस में बहुत साफ साफ लिखा है कि आपको सुबह 8 या 9 बजे से पहले ही अपने वेन्यू पर पहुंचना होगा। तो भाई, अपने अलार्म अभी से सेट कर लीजिए। आइए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, कोलकाता जोन कट ऑफ मार्क्स। कट ऑफ यही वो चीज है जो तय करती है कि कौन अंदर है और कौन बाहर। इस बार की सबसे दिलचस्प बात यह है कि कट ऑफ काफी नीचे आ गई है। जरा ST यानी अनुसूचित जनजाति की कट ऑफ पर गौर कीजिए। ये गिरकर सीधा 54.79 पर आ गई है। सोचिए, जो लोग पिछले राउंड्स में पॉइंट कुछ मार्क्स से रह गए थे, उनके लिए ये कितनी बड़ी खुशखबरी है। इसके अलावा जनरल कैटेगरी यानी UR के लिए कट ऑफ 72.19 और OBC के लिए 72.00 है। और ध्यान रहे, ये सभी नॉर्मलाइजेशन के बाद के मार्क्स हैं। PWD यानी दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए भी स्थिति बिल्कुल साफ कर दी गई है। LD कैटेगरी के लिए कट ऑफ 58.79 रखी गई है, जबकि VI, VH और AVH कैटेगरीज के लिए ये 60.17 है। ये ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी थी ताकि हर कैंडिडेट को अपनी स्थिति बिल्कुल क्लियर रहे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया। तो वेरिफिकेशन वाले दिन असल में क्या होगा? रेलवे ने इसे 5 बहुत ही सिस्टमैटिक स्टेप्स में बांटा है। सबसे पहले बायोमेट्रिक मैचिंग के लिए आपका फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन होगा। इसके तुरंत बाद सफेद बैकग्राउंड के साथ आपकी नई तस्वीरें क्लिक की जाएंगी। तीसरे स्टेप में आपके एप्लीकेशन फॉर्म में लिखे गए आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यानी पहचान चिन्हों को क्रॉस चेक किया जाएगा। इसके बाद कैंडिडेट्स को अलग अलग बैचेस में बांटकर उनके डॉक्यूमेंट्स की बारीकी से जांच होगी। और आखिर में जो कैंडिडेट्स ये सब क्लियर कर लेंगे, उन्हें अगले दिन के मेडिकल टेस्ट का कॉल लेटर पकड़ा दिया जाएगा। अब यहाँ एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, मेडिकल टेस्ट वेरिफिकेशन के ठीक अगले दिन ही होगा। मतलब कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई रियायत नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि सर मुझे घर जाना है या डेट बदल दीजिए। रेलवे किसी भी ऐसी रिक्वेस्ट को नहीं मानेगा। इसलिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होकर आएं और एक अतिरिक्त दिन रुकने के हिसाब से ही अपना बैग पैक करें। अब आते हैं चौथे और सबसे अहम हिस्से पर, आवश्यक दस्तावेजों की चेकलिस्ट। डॉक्यूमेंट्स का ढेर देखकर अक्सर घबराहट होती है ना? तो चलिए इसे थोड़ा सिंपल बनाते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए 10वीं के ओरिजिनल मार्कशीट, जो आपकी जन्मतिथि का पक्का सबूत है। इसके साथ ही अपनी सभी टेक्निकल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स रख लें। आइडेंटिटी के लिए ओरिजिनल आधार कार्ड और एक एक्स्ट्रा ID कार्ड जरूर रखें। अपने पुराने CBT और PET के एडमिट कार्ड्स और ये नया DV एडमिट कार्ड बिल्कुल मत भूलिएगा। खूब सारी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोज रख लें। और सबसे जरूरी बात, जहां अक्सर लोग गलती करते हैं, इन सभी डॉक्यूमेंट्स के 2 फोटोकॉपी सेट बनाने हैं और हर एक कॉपी पर आपके खुद के साइन होने चाहिए, यानी उन्हें सेल्फ अटेस्ट करना कंपलसरी है। अगर आप किसी विशेष श्रेणी से आते हैं तो ये बातें ध्यान से सुनिए। आपका कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट केवल और केवल रेलवे के ऑफिशियल फॉर्मेट में ही होना चाहिए। कोई और फॉर्मेट सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। PWD कैंडिडेट्स को अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट साथ लाना है। अल्पसंख्यक समुदाय के कैंडिडेट्स को नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर एनेक्शर IB4 के तहत डिक्लेरेशन देना होगा। इसी तरह ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों का सेल्फ डिक्लेरेशन
और जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट्स का डोमिसाइल यानी मूल निवास प्रमाण पत्र लाना भी अनिवार्य है। पेपर वर्क की इस लिस्ट में बस कुछ चीजें और हैं। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो अपने एम्प्लॉयर से NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जरूर ले लें। अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में नाम की स्पेलिंग में कोई गड़बड़ है या नाम बदला गया है तो एक लीगल एफिडेविट बहुत जरूरी है। और आखिर में मेडिकल फीस चुकाने के लिए SBI की किसी भी ब्रांच से बनवाया हुआ एक बैंक चालान अपने पास तैयार रखें। अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी सेक्शन पर, सख्त नियम और चेतावनियां। देखिए, डॉक्यूमेंट्स तो हो गए, लेकिन रेलवे प्रशासन अपने नियमों को लेकर बहुत ज्यादा सख्त है। उनकी सबसे पहली शर्त यह है कि आपकी आज की शक्ल और आपके पुराने एप्लीकेशन फॉर्म की फोटो बिल्कुल मैच होनी चाहिए। मतलब अगर आपने अचानक से बड़ी सी दाढ़ी बढ़ा ली है या एकदम से लुक बदल लिया है तो भाई नया लुक आजमाने का ये सही समय बिल्कुल नहीं है। अगर आपका चेहरा पहचानने में दिक्कत आई तो आपको तुरंत डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। वेन्यू के अंदर के नियम भी एकदम सख्त हैं। आपके आज के साइन आपके पुराने CBT और PET एग्जाम्स के साइन से 100% मैच होने चाहिए। एक बार आप वेन्यू के अंदर गए तो बिना परमिशन आप बाहर नहीं जा सकते। रेलवे ने साफ कह दिया है कि आपकी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम या देरी के लिए उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और किसी भी हालत में आपको वेरिफिकेशन की कोई दूसरी डेट नहीं दी जाएगी। और एक आखिरी लेकिन सबसे बड़ी चेतावनी, अगर किसी ने भी चालाकी दिखाने की कोशिश की और फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाए तो उसे सिर्फ इस नौकरी से ही हाथ नहीं धोना पड़ेगा। ऐसे कैंडिडेट्स पर लीगल एक्शन होगा और उन्हें जिंदगी भर के लिए किसी भी सरकारी नौकरी से बैन कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल ईमानदारी से अपने ओरिजिनल पेपर्स ही लेकर जाएं। तो इस पूरी चर्चा के बाद सवाल बस एक ही बचता है, क्या आपकी फाइल पूरी तरह से तैयार है? सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, रेलवे के सही फॉर्मेट्स और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, क्या ये सब रेडी है? इतने सालों की मेहनत के बाद ये आपकी आखिरी मंजिल है। इसे छोटी सी कागजी गलती की वजह से हाथ से मत जाने दीजिएगा। हमारी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।